देहरादून से पूजा के मंत्री के अंदर से करवा रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल की। आज हमें काफ़ी समय बाद लाइव आना पड़ा, जिसका कारण यह है कि चमोली प्रशासन और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो अखबार में जो निकाला गया है बद्रीनाथ मास्टर प्लान, जो पंडा पुरोहितों के जो इन्होंने घर तोड़े थे, पिछली बार 72 मकानों को ध्वस्त किया गया और उन पंडा पुरोहितों को धर्मशाला में एक एक कमरे दिए गए और अभी तक भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और सरकार अखबार में दे दी जाती है कि हमने इनका विस्थापन कर दिया, इनको कमरे भी दे दिए हैं। और अखबार में 22 जो मकान शेष हैं मंदिर के अराउंड में, आसपास में, वो टूटने बाकी हैं। और उन पंडा पुरोहितों से जो 22 मकान टूटने हैं उन पे भी बस सहमति बन गई है। ये एक न्यूज़पेपर में आया है, उसकी कटिंग मैं आपको भेज दूंगा। वो अभी सोशल मीडिया में थोड़ी देर बाद उसको शो करूंगा। पर मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार, बीजेपी सरकार को और जिला प्रशासन चमोली गढ़वाल को कि ऐसी झूठी बातें अखबारों में डाल रहे हैं आप, जो कि गलत है। हम जो 22 परिवार जो मंदिर के अराउंड में चारों ओर हैं, अभी हमसे कोई वार्ता नहीं हुई है 2 साल से, और हम लोग वहीं पे अभी हैं और हमारे मकान वहीं पे मौजूद है। मैं नारायण सेवक, नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर बद्रीनाथ, जो कि मेवाड़ की धरोहर है, उनका एक सदस्य बोल रहा हूं, मेवाड़ धरोहर का। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमको गुमराह कर रही है। अभी भी किसी को स्थायी व्यवस्था किसी की नहीं गई है। 72 मकान तोड़े हैं और जहां पे ये व्यवस्था बता रहे हैं तो 72 मकानों में कितने कमरे रहे होंगे, कितनी बातें रही होगी। अगर एक एक कमरा भी सबको दिया जाता तो कम से कम एक एक व्यक्ति, अगर जो हिस्सेदार है उसको एक एक कमरा भी दिया जाता है तो कम से कम 500 कमरे चाहिए, जो कि सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। और सरकार ने जो वो धर्मशालों में जो व्यवस्थाएं हैं जो कर रखी है पंडा पुजारियों की, वहां पे भी जो भाई, जैसे हमारे परिवार से लिया जाए कि हमारे 2 भाई हैं जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे, सरकारी में नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार ने कमरा दिया। और मैं जो जजमान देख रहा हूं, जो उस मेवाड़ की विरासत को बचा रहा हूं, हमसे कोई बात नहीं की सरकार ने। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जी से, कि ये क्या तमाशा हो रहा है श्री बद्रीनाथ धाम में। भगवान की जड़ों को आपने चारों तरफ से खोद दिया है। नारायण पर्वत को आपने भगवान की जड़ों को खोद दिया है। वो नारायण भी देख रहा होगा कि आप कर क्या रहे हैं। और जो आपका 240 सीट जो लोकसभा में आई है, उसका कारण यही है कि आपने नारायण की जड़ों को खोदा है, इसीलिए आपकी 240 सीटें आई हैं। और जो ये उथल पुथल जो मची हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में, जो ये इस्तीफे हो रहे हैं, कल ही उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का भी इस्तीफा हुआ। ये जो उथल पुथल पार्टी के अंदर मची हुई है आरएसएस और बीजेपी में, ये सब नारायण का प्रकोप है। क्योंकि आपने उन गरीब ब्राह्मणों को घरों को उजाड़ा। एक दिन आपका घर भी, आपका बीजेपी परिवार भी ऐसे ही उजड़ेगा। ये मैं अपने घर के मंदिर से कह रहा हूं। और आप बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूं, विशेषकर उत्तराखंड सरकार को, कि झूठी खबर छाप के आप प्रधानमंत्री जी को खुश करेंगे तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में गलत खबर छापी है
कि जो 22 परिवार हैं उनको उनसे भी सहमति बन गई है, जबकि हम 22 परिवारों से कोई भी सरकार की कोई वार्ता नहीं हुई है और विस्थापन संबंधित कोई वार्ता नहीं हुई है। और हमारी जो मांगे हैं वो है कि भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान। पर इसमें सरकार ने 2 साल से कोई हमसे वार्ता नहीं की। और ये जो सर्वोच्च संस्था है पंडा पंचायत हमारी, उनसे अगर बात की होगी तो वो तो सरकार के पीछे पीछे पहले से ही चल रही है। और वो पंडा पुरोहित हैं जो पंडा पंचायत में जो पदाधिकारी है, उनके मकान तो इसमें कहीं भी नहीं जा रहे हैं। वो तो इस मकानों को, अपने मकानों को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। और जो ये पंडे लोग, जो बद्रीनाथ के जितने भी लोग थे, वो सब बेरोजगार हुए और भूमिहीन हो गए हैं। वो धर्मशालों में बड़ी पीड़ा कष्टदायक रह रहे हैं। तो ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाना चाहूंगा। और जो शुभचिंतक मुझे देख रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए कि मोदी जी बद्रीनाथ आए और वहां की दुर्दशा देखे। आपके ये जो मुख्यमंत्री रखे हुए हैं, ये तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको सही सही झूठ बातें बताएंगे। और ये पूरा प्रशासन आपको उत्तराखंड प्रशासन आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बनाता रहेगा। तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं इसलिए मेरे को लाइव आना पड़ा, क्योंकि मैं तो अपनी अंतिम सांस तक उस नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर में ही रहूंगा, क्योंकि वो मेवाड़ की धरोहर है। और मेवाड़ के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि वो महाराणा प्रताप जी की जो धरोहर है, जो मेवाड़ की धरोहर है, उसको बचाया जा सके और उसको दिव्य और भव्य बनाया जा सके। मैं पूरे मेवाड़ को, पूरे राजस्थान मेवाड़ को, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस नारायण भक्त अपने पंडित जी की हेल्प करे और उस कुटिया को बचाने में आगे से अधिक आगे आए, ताकि उस मेवाड़ की धरोहर को, 500 साल पुरानी धरोहर को बचाया जाए। वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। सबका कर्तव्य होता है कि उस धरोहर को बचाने का। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रशासन झूठी बातों को अखबारों में छाप रहा है, इसका हम खंडन करते हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से चाहूंगा कि जो हमारा घर उजाड़ रहे हैं, प्रभु उनका घर भी उजाड़ दीजिए। जो हमारी अंतर आत्मा से जो आवाज निकल रही है, आज मैं अपने घर के मंदिर से ये कहना चाहूंगा, एक नारायण भक्त भगवान बद्रीनाथ जी से विनती करता हूं कि जो हमारा घर उजाड़ रहे हैं, एक दिन उनका परिवार, उनका बीजेपी परिवार उजड़े। मैं भगवान बद्री विशाल से अश्रुपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज बद्रीनाथ की जो हालत इन्होंने कर दी है, वह बहुत निंदनीय है। उसको समाज में कोई ऐसे लोगों को जो भगवान को उखाड़ फेंक रहे हैं, भगवान के सेवकों को वहां से उखाड़ फेंक रहे हैं, उनको भगवान बद्री विशाल छोड़े नहीं, उनको ऐसी जगह पहुंचाए कि वो कहीं से बाहर ना आ पाए। और भगवान का मैं आशीर्वाद देख रहा हूं कि जिस सरकार ने इस बद्रीनाथ को छेड़ा, उसकी सत्ता भी गई और वो कहीं के नहीं रहे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम गरीब ब्राह्मणों पे जो बद्रीनाथ धाम में जो अत्याचार हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और तमाम विपक्ष की पार्टियां भी देख रही है, पर कोई भी आगे नहीं आ रहा है। ये बड़ा अफसोस है। कांग्रेस भी ऐसी है और जो अन्य दल, समाजवादी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, यूकेडी हो गया, क्षेत्रीय दल है, वो भी सब बेकार हैं। केवल भगवान बद्रीनाथ जी में आते हैं और अपना वीआईपी दर्शन करके निकल जाते हैं। ये वहां की स्थिति है। मैं तो 3-4 साल से लगातार संघर्षमय हूं और मैंने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जो हरिद्वार से सांसद है, उनको भी बोला था कि सर हमारे घर को क्यों उजाड़ रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे चले गए थे।
फिर उसके बाद मैंने सुबोध उनियाल जी जो वन मंत्री हैं उनको भी कहा था। मेरे पास पूरे वीडियो फुटेज हैं और उनसे भी कहा था कि प्लीज हमारे घर को ना तोड़े, उनको दिव्य और भव्य बनाए। और फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बार आए थे 22 या 23 में, उनको भी मैंने मंदिर के बाहर कहा था कि सर हमारी जो मंदिर के पीछे जो कुटिया है नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर जो मेवाड़ की धरोहर है उसको न तोड़े, उसको दिव्य और भव्य बनाए। और मुझे आपके ऋतु खंडूड़ी विधानसभा स्पीकर को भी मैंने होटल देवलोक के अंदर उनको कहा था कि वो जो नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर है मंदिर के पीछे उसको भी दिव्य और भव्य बनाए, उसको तोड़े नहीं। अगर तोड़ोगे तो हम नारायण के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, ये हमने कहा था। और हमारा तो एक अटूट विश्वास है कि हम जो हमने कह दिया वो सत्य होगा। प्रशासन अगर हमारे साथ जबरदस्ती करता है तो इसमें पूरी जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी सरकार है केंद्र में और राज्य सरकार है जो स्टेट में, ये दोनों जिम्मेवार होगी। और हम वहीं पे रहेंगे अपनी अंतिम सांस तक। नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर जो मेवाड़ की धरोहर है उसी पे ही रहेंगे। आप कितना गिरा दोगे, तो गोली मारनी है तो सामने मारो, पीठ पीछे छुरा मत घोपो। यही भगवान की आशीर्वाद मेरे साथ है, भगवान बद्री विशाल जी मेरे साथ है। आज मुझको लाइव काफी समय बाद आना पड़ा, क्योंकि जब मैंने वो अखबार में जो वो न्यूज पढ़ी जो कि झूठी खबर है प्रशासन द्वारा, चमोली प्रशासन द्वारा और ये बीजेपी सरकार द्वारा जो झूठी खबर है कि सबका सेटलमेंट, सबकी सहमति बन गई है मकान खाली करने की, ये खबर बिल्कुल झूठी है। उस पेपर की कटिंग मैं आपको सार्वजनिक करूंगा थोड़ी देर बाद। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से कहना चाहूंगा कि इन नेताओं को इन पार्टियों को सद्बुद्धि दे, ताकि ये लोग ऐसे धार्मिक स्थलों को उनकी दुर्गति ना करें, उनको टूरिस्ट प्लेस ना बनाए, क्योंकि वो बद्रीनाथ धाम में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। अब सरकार कह रही कि आप लैंड को टूरिस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसी से संकेत होता है कि इसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। और आए दिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉल खड़े कर दिए गए हैं जो कि अनुचित है, उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ पे हमारी नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर मंदिर के जस्ट बिहाइंड लेफ्ट हैंड में, उसके नीचे से ही गर्म पानी आ रहा है जो तप्तकुंड को जा रहा है, जिसमें सारे पूरे देश के लोग स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन करते हैं। तो वाड़े इंस्टीट्यूट देहरादून से जो साइंटिस्ट आए थे तो उन्होंने वहाँ पे खोज करी थी, तो वो पानी 5 मीटर के नीचे है। 2 जलधाराएं हैं, एक जलधारा लज्जागढ़ के ऊपर से है, एक जलधारा हमारे नरसिंह मंदिर के नीचे से है। मंदिर के पीछे एक नरसिंह मंदिर भी है। तो 5 मीटर पे तो आप उसको हटाएंगे, उन मकानों को तोड़ेंगे तो वो तप्त कुंड का पानी लुप्त हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ एक बार सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि ये क्या है, मंदिर के पीछे जब कुछ बनना नहीं है तो वहाँ पे क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि वो हम नारायण के सेवक हैं और उस मंदिर की जो सेफ्टी हुई है अभी तक बर्फ से, तूफान से, ग्लेशियरों से हमारे मकानों ने की है। और वो मकान को अगर हटा दिया जाएगा तो मंदिर को आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा, क्योंकि जो ऊपर से ग्लेशियर आते तो वो हमारे मंदिर, हमारे मकानों पे ही रुक जाते थे, हमारी कुटियाओं पे ही रुक जाते थे और हमारी कुटिया क्षतिग्रस्त हो जाती थी और हम उन कुटियाओं को पुनः बनाते थे। जय बाबा बद्री विशाल की। मैं एक बार समाज के, देवप्रयाग समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने सहमति दी है तो अपनी सहमति को सोशल मीडिया में ओपन करें, और नहीं दी है तो हमारे जो ये विचार है इनका सपोर्ट करें और भगवान बद्री विशाल जी से माफी मांगे कि हमने अगर कोई गलती की है प्रभु तो हमको माफ करना, पर हम अपने नारायण पर्वत को छोड़ के नहीं जाएंगे, नारायण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और मैं एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि नारायण पर्वत में जो आप 75 मीटर ले रहे हैं उसको कम करके 25 मीटर कर दीजिए,
क्योंकि पर्यावरणीय और भूगर्भीय में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उनको मद्देनजर देखते हुए उसका दायरा घटा दीजिए। इसी में सबकी भलाई है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और उस अखबार की कटिंग को आपके सामने भेजूंगा। और समाज अभी चुप क्यों है? जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब बोल के कोई फायदा नहीं है। समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए और अपनी अधिकारों की लड़ाई और अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए आइए, हमारा साथ दीजिए। जय बाबा बद्री विशाल जी की आज के ये दिव्य और भव्य दर्शन